पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में सैमुअल नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो अपने गहन ज्ञान और अपने सरल लेकिन शक्तिशाली शब्दों से दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन अथन नाम का एक युवक भारी मन से सैमुअल के पास आया। वो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे और हार मानने की कगार पर थे। उन्होंने सैमुअल से कहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। सैमुअल ने अपनी दयालु आंखों से अथन की ओर देखा और उसे एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब वे छाया में बैठे, सैमुअल ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। कई साल पहले इसी गांव में एक छोटी सी जलधारा थी जो खेतों से होकर बहती थी। यह एक साधारण जलधारा थी, नदी की तरह चौड़ी या शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन इसमें एक अद्वितीय गुण था। चाहे कितनी भी चट्टानें या बाधाएं क्यों न हों, अपने रास्ते में उसने कभी बहना बंद नहीं किया। वो हर बाधा के इर्द गिर्द, उसके ऊपर या नीचे एक रास्ता खोज लेती थी और हमेशा आगे बढ़ती रहती थी। अथन ने ध्यान से सुना, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। सैमुअल ने आगे कहा, एक दिन गांव से गुजर रहे एक यात्री ने इस जलधारा को देखा और इसकी दृढ़ता पर आश्चर्य किया। उसने ग्रामीणों से पूछा, ये छोटी सी जलधारा कैसे बहती रहती है, चाहे इसके रास्ते में कोई भी खड़ा हो? ग्रामीणों ने प्रश्न पर विचार किया और अंत में उत्तर दिया, ये सरल है। धारा बाधाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, यह अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करती है, जो कि बहना है। ये जिसे बदल नहीं सकती, उसका विरोध करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करती है, इसके बजाय यह अनुकूलन करता है और आगे बढ़ता रहता है। अथन ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और फिर सैमुअल की ओर देखा, लेकिन इसका मेरी समस्याओं से क्या लेना देना है? सैमुअल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय अथन, जीवन उस धारा की तरह है। इसमें हमेशा बाधाएं, चुनौतियां और असफलताएं होंगी, लेकिन कुंजी यह है कि उन्हें अपनी यात्रा को परिभाषित न करने दें। अपने उद्देश्य, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। चुनौतियों को स्वीकार करें, उनके चारों ओर, उनके ऊपर या उनके नीचे रास्ते खोजें, लेकिन कभी भी आगे बढ़ना बंद न करें। अथन को आशा और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि धारा की तरह वह अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। उस दिन से अथन ने नए लचीलेपन और सकारात्मक मानसिकता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने प्रत्येक बाधा को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार किया, बिल्कुल उस धारा की तरह जिसने कभी बहना बंद नहीं किया, चाहे उसके रास्ते में कोई भी बाधा क्यों न आए। और इसलिए लहरदार पहाड़ियों के बीच शांत गांव में निरंतर जलधारा की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्हें याद दिलाया कि हमारी सोच और दृढ़ संकल्प हमें जीवन की यात्रा में सबसे कठिन चुनौतियों से भी पार पाने में मदद कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।